हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि आप दा विशाल इस महीने के अंदर शबानुल मुअज़्ज़म दे अंदर होर भी कई बजुर्गों का विशाल है और आप उन बजुर्गों में शामिल ने जिहड़े कदीम बजुर्ग, बल्कि इन्हां दे कई शागिर्द बड़े बड़े अजीम फुकाहा होए ने, मुहद्दिसीन होए ने। जिस तरह के हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम मालिक, ये इन्हां दे शागिर्दां विच ते जिन्हां दे शागिर्द इमाम मालिक वर्गे, इमाम औज़ाई वर्गे और अब्दुल्ला बिन मुबारक वर्गे जिन्हां दे शागिर्द होण, उस इमाम सुफियान सौरी दा अपना कितना बड़ा मकाम है। आप दा विशाल इस माह मुबारक के अंदर होया। आपने वालिद गिरामी का नाम हजरत सईद है और वो खुद बहुत बड़े आलिम सन। दो भाई सन आपने, उमर और मुबारक, वो भी बहुत बड़े आलिम दीन सन और आपने ज्यादातर इलम अपने वालिद गिरामी के कोलों ही हासिल फरमाया। फिर इसी तरह जदों आपकी विलादत हुई 97 हिजरी के अंदर, आप इराक के शहर कूफा के अंदर पैदा हुए और 161 हिजरी के अंदर आप दा बसरा के अंदर विशाल होया। 64 साल उम्र आपकी हुई आ। 64 साल की उम्र के अंदर बचपन तो लैके जवानी तक और जवानी तो लैके बुढ़ापे तक आपने सारी जिंदगी नबी दे दीन दा काम कीता है और इस अंदाज च कीता है कि अज भी आप दे इलम दा फैजान किताबां दी सूरत दे अंदर उम्मत मुसलमान दे कोल मौजूद है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे नसब दे अंदर सौर बिन मनात एक बंदा सी, ओदी वजह तो आपनू सौरी किया जाता सा नाल। वैसे आपका नाम सुफियान है और लकब आपका है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस दौर दे उलमा, मुहद्दिसीन, फुकाहा और मुत्तकीन दे अंदर शामिल ने, जेड़ा दौर हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा दा दौर, यानी उस दौर दे आप बुजुर्ग ने। इतना बड़ा अल्लाह ताला ने आपको एजाज और शान अता फरमाई और फिर पूरी जिंदगी, हालांकि इतने बड़े आलिम होए, पूरी जिंदगी आप दा अपना जाती घर नहीं सी, ना ही इस पासे आपने तवज्जो की, ना ही आपने कोई पैसा जमा किया। जदों आप दा विशाल होया सी ते आप दी विरासत च कोई शै नहीं। पूरी जिंदगी इस लगन दे अंदर आपने अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसवा हसना ते चल के बसर फरमाई, गुजारा किया। और फिर आप दा विशाल जड़ा है, आप दा शागिर्द सी जिन्हां दा नाम सी इमाम महदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उन्हां दे घर आप दा विशाल होया सी, यानी आप दा घर ही नहीं सी दा, तो उन्हां दे घर आप दा विशाल होया इस अंदाज दे अंदर। और फिर अल्लाह ने आपनू शान और एजाज की अता फरमाया कि आप जिहड़ी दुआ करदे सी अल्लाह कबूल फरमा। एक वेले ना आप दरिया ते नहान गए, गुसल करने वास्ते गए, कपड़े उतार के दरिया के अंदर दाखिल हुए। कौन? हजरत सैयदना सुफियान सौरी। ते उस दौर के अंदर चोर हुंदे सी, तुसीं कई वाकयात सुने होणगे
कपड़े चोरी करते सन, कफन चोरी करते सन, जुब्बा चोरी कर लेना। तो ये मत भुलना, हुण चोरां अगे नाल तरक्की नहीं की, तजलजल की तरफ गए ने। अगे तो चोर हुंदे सी ना, कपड़े चोरी करते सी, हुण जुतियां चोरी करते हैं मसीतां। इवें है ना, जुतियां लै गए, टूटियां ला के लै गए, कोई स्पीकर ला के लै गए, कोई पखा ला के लै गया। उस दौर के अंदर हजरत गौस पाक का भी वाकया, आपका जुब्बा चोरी होया। फिर होर भी कई कपड़िया के वाकयात ने। मूसा नबी पाक का भी, आप भी गुसल फरमान लगे सी दरिया ते, आप दी भी कौम कपड़े लैके दौड़ गई। हजरत सुफियान सौरी के कपड़े चोर ने पकड़े ते लै गया भी बेचा दा, कुछ मिला दे पैसे। आप जदों बाहर निकलन लगे तो आपने वेख्या कपड़े कोई नहीं, आप बड़े परेशान होए। जिस हथ के अंदर मैं दसना चाहना वा कि आप अल्लाह की बारगाह में आपका मरतबा कितना सी, मकाम कितना सी। आपने आप दे जिहड़े कपड़े चोर ने जिस हाथ च पकड़े सन, ओदा हाथ जिहड़ा सी वो मफलूज हो गया, फालज पै गया हाथ में। चोर नूं पता तो लग गया। अज कल की तरह नहीं कि बंदा ढीठां की तरह एक बुराई की, ओदे ते इबरत की तरफों बतौर इबरत सजा मिली, लेकिन बंदा बाद फिर नहीं आता। फिर जनाब उस तरह बुराई दे विच मुबतला रहिंदा है। वो चोर समझ गया कि ये अल्लाह के जिहड़े बंदे दे मैं कपड़े चुके ने ना, उसकी वजह तो मेरे हाथ जाना फालज पै गए। उस वक्त तो ने तौबा की, वापस आया, कपड़े वापस किए ते माफी का तलबगार होया। ते आपने जो पूछा ना बई तेरे हाथ में की होया, कहन लगा हजूर है तुहाडे कपड़ियां दी बेअदबी करन दी वजह तो ना मेरा हाथ जिहड़ा ये मफलूज हो गया। आपने आसमाना की तरफ चेहरा करके अर्ज की, या अल्लाह इन्हें मेरे कपड़े लुटा दिते ने, तू एदा हाथ लुटा दे, यानी ये हाथ में दुरुस्त फरमा दे। ते उस वक्त ओदा हाथ जिहड़ा सी उस चोर दा वो सही हो गया, दुरुस्त हो गया। तो आप फरमाते सी कि मैं सुफियान सौरी ये नहीं चाहता कि मेरे कोलों किसी नबी दे गुलाम नूं कोई तकलीफ पहुंचे, मेरी वजह तो कोई दुख पहुंचे। फिर इस तरह इतना अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया सी। करामत तो बड़ियां ने। मैं आपके फयूज़ो बरकात की तरफ इशारा कर रहा। एक दिन आप मस्जिद दाखिल होए, आपने खब्बा पैर ना भुल के मस्जिद रख लिया। ते पहले रखना केड़ा चाहिए? सज्जा पैर रखना चाहिए। वाशरूम में जाओ तो फिर खब्बा रखना चाहिए। निकलन लग्या बाद वाशरूम चो सज्जा पैर, दाखिल होने लग्या खब्बा, मस्जिद बरअक्सा। तो जिस वक्त आपने खब्बा पैर मस्जिद के अंदर रखा ना, ज़हन चो निकल गया या कोई वजह बन गई, हाथ पे गैब तो आवाज आई, सुफियान सौरी हुण मेरे घर खब्बे पैर रख आने। ईमानदारी नाल दसो, मैं भी कितनी बारी रख लिया होगा, तुहाडे च भी कई कितनी बारी खब्बा पैर रखते, सानू तो कदी आवाज नहीं आई, सानू तो कदी खबरदार नहीं किया गया इस अंदाज के अंदर भाई खबरदार फला तू खब्बा पैर रख के मस्जिद जा रहे। आप इतने अल्लाह के बरगजीदा बंदे सन कि रब आप दे बारे यह भी नहीं चाहता कि मेरा सुफियान सौरी खब्बा पैर मस्जिद रखे, बल्कि अल्लाह ये चाहता सी कि जदों भी रखे सुफियान सौरी मेरे घर सज्जा ही पैर रखे। इतना मरतबा सी आपदा और आपदा इतना उच्चा मकाम सी। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप दा गवांडी एक शराबी सी, वो मर गया। उहदियां बुराइयां बड़ियां मारूफ सन, बंदा बंदा जानदा सी। ते उहदे तलक वाले सारे वो इलाके दे लोग उहदा जनाजा पढ़न आए। ते सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने सोचा भी मैं इहदा जनाजा पढ़न नहीं जाना, तो बड़ा बुरा बंदा है, बड़ा गंदा बंदा है, ये शराब पींदा, ज़ना करदा, नमाज रोज़ा दा पढ़ना बड़ी दूर दी गल, बेशुमार बुराइयां दे अंदर मुबतला है। ते जे मैं दा जनाजा पढ़न गया तो लोग की आखणगे सुफियान सौरी इतना बड़ा बुजुर्ग अल्लाह दा वली, ते एक शराबी दा, एक जानी दा, चोर दा, डकैत दा जनाजा पढ़न आ गए। बेशुमार बुराइयां, यानी उस दौर की कोई बुराई ऐसी नहीं जिहड़ी उस बंदे विच ना होए। तो सुफियान सौरी फरमाते ने मैं दिल च धैया किया कि मैं इहदा जनाजा पढ़न नहीं जाना। लोग गए, जनाजा खैर उहदा होया, जनाजे तो लोग फारग होए, आपो आप टुर गए।
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने रात हुई ना ते हाथ से गैब तो मेरे कन्ना में आवाज आई सौरी ਇਹਦਾ जनाजा क्यों नहीं पढ़िया बाज बंदे होंगे ने उन्होंने गुनाह ज़ाहिर होंगे हर एक को पता होंगे बाज बंदे होंगे ने उन्होंने गुनाह पोशीदा होंगे और बाज बंदे होंगे ने अपने आप को बड़ा नेक समझते हैं लेकिन वो बुरियां नालों भी उन्होंने कोई गुनाह ऐसा होंदा है जिहड़ा रब नूं पसंद नहीं अल्लाह नूं उन्हां दा वो गुनाह करना पसंद नहीं होंदा रब नाराज हो जाता लेकिन उन्होंने पता नहीं होंदा सोची पै गई सोचते ने कि हाँ मैं तैनूं कोई नेकी नहीं समझदी पर हो सकता है आपने तजस्सुस किया ते फरमाया अच्छा दस वो केड़ी नेकी आ अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां जीदा ने गिरामी कदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जदों सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपने फरमाया बेटी दस ओ केड़ी नेकी आ ओ केड़ा अमल आ जेड़ा तू समझ नहीं आ जिदे वजह तो अल्लाह ने करम फरमाया ओ सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि दे कहण ते जनाबे वाला उस मरन वाले दी बीवी बोली कहण लगी मैं वेखिया जदों मौत दा वेला आया सी जदों मेरे बंदे दे जनाबे वाला शाह कफेरसी तो परवाज कर रहे सन ओदियां अखां ताड़े लगियां सन मैं वेख रही सा ओदे जिस्म ते कभी दारी सी मैनू महसूस होया अल्लाह को डर गया है अल्लाह अकबर कबीरा ते एदे ते अल्लाह दा कुरान है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ा ने गिरामी कदर हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते ने बेटी दस फिर की होया उन्हें आख्या मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया वो बंदा मेरा खामद जदों दुनिया तो जा रहा सी जी समझ कभी दारी सी अखां ताड़े लगियां सन मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया अख घुमा भी नहीं सी सकदा अख हिला भी नहीं सी सकदा जिथे अखां रखियां सन उत्थे ही रखियां होईयां सन लेकिन मैं एक मंजर वेखिया ओदियां अखां दे विचों मरण वेले आंसू निकल रहे सन और रो रहा सी ओदियां अखां विचों आंसू निकल रहे सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों दावते फिक्र देना चाहना वा दावते मुहब्बत ते पैगामे आखिरत देना चाहना वा हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते ने बेटी फिर की बनया ओ जनाबे वाला औरत उस बंदे दी और जनाबे वाला जोजा कहंदी है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि दी बारगाह चों ओदियां अखां विचों आंसू निकल रहे सन मैं वेखिया अखां नहीं सील रहीआं लेकिन ज़बान हरकत पई कर दी सी अल्लाह अकबर कबीरा अज़ीज़ा ने गिरामी कदर तवज्जो रखना इत्थे तां जनाबे वाला गल हत्थां पैरां दी नहीं इत्थे तां गल दिल दी आ जनाबे वाला मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर जिन्ना एक बारी भी दिल रख छड़े ने मेरे रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने यार दी बारगाह च दिल रखण दी वजह तो मां जी दे सारे गुनाह माफ करके रहमत दे पानी नाल धो छड़िया अल्लाह अकबर कबीरा दे किसी शायर ने भी क्या खूबे दी तर्जमानी की फरमाया दिलां दे हो गए सौदे तेरे दीदार दी खातर दिलां दे हो गए सौदे तेरे दीदार दी खातर ए दिलां दे हो गए सौदे तेरे दीदार दी खातर ज़माना सारा ए छड्या अशा दिलदार दी खातर अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावां अज़ीज़ा ने गिरामी कदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों तवज्जो रखना हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप दी बारगाह आलिया दे अंदर ओ बीवी जनाबे वाला उस बंदे दी ओ ज़ौजा अर्ज़ करदी हजूर मैं अपने कन्नां दे नाल सुने ओदी ज़बान हिल रही सी ते अर्ज़ां पिया करदा सी मौला सारी जिंदगी गुनाह कीते ने बुराइयां विच मुबतला रहा वा हुण आखिरी वेला आ गया हजरात तवज्जो करना
फरमाया आखिरी वेला आ गया, आखिरी वक्त आ गया। अरशां दे मालिका मेरा ना है जहान रहा है, ना अगला जहान रहा है, ना मेरे को इत्थों दी कोई चीज़ मौजूद आ, ना कोई अगे वास्ते कोई चीज़ मौजूद आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम और सुफियान सौरी दी बारगाह च अर्ज़ कर दी है हुजूर मैं अपने कन्नां दे नाल ओनू रोंदा वेखिया है, आ लफ्ज़ जनाबे वाला कहंदा वेखिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ान ने गिरामी कदर हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते ने ए अल्लाह दी बंदी तेनू मुबारक होवे, तेरे बंदे ने सारी जिंदगी गुजारी तक गुनाहां विच पर ओदे आंसुआं ने ओनू तार छड़िया है। अल्लाहु अकबर कबीरा ओदे आंसुआं ने ओनू तार छड़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दा इतना उच्चा मकाम के रब दी तरफों इल्हाम होया। अगे जरा सुनना हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अल्लाह दी बारगाह च रात दा वेला दुआवां पे मंगदे ने, अरशां दे मालिका मेरे ते राजी है कि नहीं, मौला मेरे ते राजी है कि नहीं। आप बार बार ये दुआ दे अंदर लफ्ज़ बोली जा रहे ने, ये दुआ मंगी जा रहे ने, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। नाल दे कमरे दे अंदर या कि खब्बे सज्जे हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आवाज़ पियां सुनदियां सन। रात दा वेला सी, राबिया बसरी उठियां ने, उठ के खरामा खरामा हज़रत सुफियान सौरी दे दरवाजे दे कोल आईयां ने, आके दरवाजे नूं दस्तक दिता, फरमाया ए सुफियान सौरी सीने ते हाथ रख ले। अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया दुआ मंगना बंद कर दे, सीने ते हाथ रख के अपने दिल कोलों पुछ तू राजी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम लफ्ज़ां ते तवज्जो करना। राबिया बसरी फरमान लगियां सुफियान सौरी तू ये बोली जा रहे अल्लाह राजी है कि नहीं, अल्लाह राजी है कि नहीं, पहले अपने कोलों भी पुछना तू भी अल्लाह ते राजी है कि नहीं। रब तां तेरे ते राजी है जिहड़ा तेनों रिज़्क दे रहा है, रब तां तेरे ते राजी है जिहड़ा तेनों शाह लैण दी तौफीक दे रहा है, रब तां तेरे ते राजी है जिन्हें चलण दी ताकत अता फरमाई, रब तां तेरे ते राजी है जिन्हें तेनों अपनी बारगाह विच बुलाया। ए सुफियान सौरी अपने कोलों पुछ तू भी राजी है कि नहीं। सुफियान सौरी दी अखां विचों आंसू आ गए, फरमांदे ने राबिया अज मेरी अखां तो पर्दे हटा छड़े नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया इहदा मतलब है मैं रब ते राजी नहीं, रब मैनू अखां दित्तियां मैं इस्तेमाल सही नहीं पिया करदा, मैं रब दी रज़ा ते राजी नहीं दा, मैनू रब ने कान दिते मैं इस्तेमाल नहीं पिया सही करदा, मैं रब दी अता ते राजी नहीं दा, मैनू रब ने हथ दिते मैं सही इस्तेमाल नहीं पिया करदा, मैं रब दी अता ते राजी नहीं, मैनू रब ने रिज़्क दौलत माल अता कीता मैं सही खर्च नहीं पिया करदा, मैं रब दी अता ते राजी नहीं। तो बाद मैं वादा करना वा जिवें ओदी रज़ा ओवें मेरी रज़ा, जिवें ओ राजी ओवें मैं राजी, फिर क्यों ना कविए दिलां दे हो गए सौदे तेरे दीदार दी खातिर। पढ़ो दिलां दे हो गए सौदे तेरे दीदार दी खातिर, ज़माना सारा छड़िया असां एक यार दी खातिर। अल्लाह जिन्नी को आवाज़ तुहाडी है ना, एक छत की आवाज़ तुहाडे नाल सारियां नाल बहुत ही आ, ते इस वास्ते जरा सीने दा जोर ला के कहो सुभान अल्लाह, सीने दा जोर ला के बोल सुभान अल्लाह। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अल्लाह दे ओ बुजुर्ग होए ने जिन्हां नाल इंसान तक इदे रह गए परिंदियां भी प्यार फरमाया। आप बहिंदे सन ना जिस मकाम ते जाके ते एक खास किस्म दा परिंदा हुंदा सी जिहड़ा आप दे ऊपर जिहड़ा सी ना वो उड़दा रहिंदा सी, ते फिर सुफियान सौरी उहदे नाल बड़ा प्यार करदे सन। किसे दा सी वो? आपने उसनूं, क्योंकि वक्त नहीं मैं इशारा कर रहा, आपने उसनूं आज़ाद फरमाया। होता आज़ाद हो गया पर आज़ाद होने तो बाद असल गुलाम वो बन गया सुफियान सौरी दा। फिर सारी जिंदगी उड़दा रहा। सुफियान सौरी पाक रहमतुल्लाह तआला विशाल होया ते आप दी कबर ते परिंदा रहा, बड़ा मरूफ आप दा वाकया। उत्थे फिर वो परिंदा भी हलाक होया।
हजरत सुफियान शौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दा जदों विशाल होया सी ना ते जिस इलाके दे अंदर विशाल होया सी सारी रात उस इलाके विच नदा बुलंद हुंदी सी तकवा टुर गया तकवा टुर गया तकवा टुर गया ये आवाज आंदी सी यानी इतने मुत्तकी सन आप और फिर इतने बेखौफ सन कि आप एक दिन नमाज पढ़ा रहे सी ते उस वक्त दा बादशाह जिदा नाम सी अबू जाफर मंसूर ये पता किवें मरिया सी अल्लाह दे वली नाल ने मत्था लाया सी ये हुण वक्त नहीं मगरना मैं अर्ज करदा हजरत सुफियान शौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नमाज पढ़ा रहे सन एक बार ये आया नमाज पढ़न वास्ते बादशाह सी वक्त दा हाकम सी इन्हें वेख्या ते सुफियान शौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मस्जिद सन ते आपने वेख्या ते बादशाह ने ना कोई हाथ बड़े मुतकब्बिराना अंदाज च बन्ने सन अल्लाह दी बारगाह च खड़ा सी बादशाह सी तुहानू पता है बंदे कपड़े चंगे लभ जान पैसा चंगा लभ जाए ठाठ बाट हो जाए तो फिर तकबर दे जर्रात बंदियां विच कईयां विच आ जांदे ने ए इल्ला माशाअल्लाह जिहड़ा सारा कुछ लैके भी सिर झुका के रखदा है सुफियान शौरी रहमतुल्लाह तआला फरमाया आ जिहड़ी तू नमाज पढ़ी है ना बादशाह नू फरमाया जिहड़ी तू नमाज पढ़ी है ना इनू गेंद बना के अल्लाह तेरे मुंह ते मारनी है आप उस वक्त जलाल सन वजह ते सन आपने जुमला कह दिता बादशाह नू बड़ा गुस्सा आया वो गया वापस अपने तख्त पे उन्हें आर्डर जारी किया कि सुफियान शौरी नू फड़ के लै सुफियान शौरी अजीम बुजुर्ग इमाम आजम अबू हनीफा दे दौर दे और फिर इस तो वड्डी गल किहड़ी इमाम मालिक आप दे शागिर्द सन अब्दुल्ला बिन मुबारक आप दे शागिर्द सन इमाम उज़ाई आप दे शागिर्द सन फड़ के लै गए जेल च बंद कर छड़िया जानदे ही सजाए मौत कोई अदालत नहीं कोई फैसला नहीं कोई गवाह नहीं उन्हें कहने मेरी जात ते हमला किया फौरन सजाए मौत दा आर्डर जारी सुफियान शौरी दे चेहरे ते जरा वट नहीं पिया सुफियान शौरी जरा परेशान नहीं होए गमजदा नहीं होए मुख्तसर जदों फांसी दा वक्त आया ना ते सुफियान बिन ऐनिया एक बुजुर्ग होए आप दे दौर आप दा दात नाम सी ना सुफियान शौरी और उन्हां दा नाम सी सुफियान बिन ऐनिया आपने वो मुहब्बत करने वाला जो सन आपने वो ना गोडियां ते ए लत ते जानो ते सर रखिया सी ते सुफियान बिन ऐनिया फरमाते ने बई सुफियान शौरी तेनू जरा परवाह नहीं चंद घड़ियां रह गई ने तेरी सजाए मौत दे आर्डर ते अमल करन ते तवज्जो करना फरमाया ये तारिशां दा रब जानदा मौत आउणी किन्नू आ अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा दी ने गिरामी कदर हज़रत सुफियान शौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप दी बारगाह जदों सुफियान बिन ऐनिया ने नी गल कीती फरमाया दा रब जानदा है उन्हें कहा रब ता जानदा लेकिन ज़ाहिर है जो असीं ओ गल पे करने आ वेख बिल्कुल थोड़ा जिहा वक्त रह गया आर्डर जारी हो गए ने सारे मामला तय हो गए ने हुक्म जारी हो गया है सिपाही आ रहे ने तुहानू लैके उस जगह ते लैके जान वास्ते आ रहे ने जिस जगह ते फांसी दी जानी है हज़रत सुफियान शौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाया परवाह ही कोई नहीं गम ही कोई नहीं दी लेकिन याद रखना मैं गल अपनी नहीं कीती नबी दे दीन दी इज्जत वास्ते कीती है नबी दे दीन दी दिफा वास्ते कीती आ बादशाह ते अपने घर आ साडा बादशाह ता नबियां दा सरदार आमीना दा लाल फरमाया मैं गल उदों भी इहो कीती हुण भी इहो करांदा लेकिन याद रखना सुफियान बिन ऐनिया मैं हाथ चुक के दुआ पिया मंगना वा वेख लेना मेरी मौत तो पहले किन्नो मौत आउंदी हजरत तवज्जो करना ये जनाबे वाला बादशाह अबू जाफर मंसूर दी बात अर्ज कर रहा वा हजरत सुफियान शौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इंज करके हाथ चुके अर्ज की अरशां दे मालिका मेरी सजाए मौत का आर्डर जारी करने वाले आ मेरी मौत का आर्डर जारी करने वाला जिहड़ा बादशाह जिस जगह ते भी आ क्योंकि उस वक्त आप हजरत सुफियान शौरी हतीमे काबा दे करीब सन सरजमीन मक्का ते सन वो बादशाह भी अपनी फौज लैके आ रहा सी लेकिन मकामे मना दे करीब पहुंचा सी हजरत सुफियान शौरी ने दुआ मंगी अरशां दे मालिका आन तो पहले इंज गरक कर छड़ इस बादशाह नू इंज बर्बाद कर छड़ इस बादशाह नू इंज दी मौत दे अरशां दे मालिका रहिंदी दुनिया तक दुनिया याद रखे नबी दे गुलामां नाल मत्था लाण दी सजा की आ आपने इंज करके जनाब दुआ मंगी पहाड़ां दे विचों एक धमाकेदार आवाज आई ओ आवाज जड़ी मैदान अरफात विचों निकली सी जनाब आप फरमांदे ने असीं मुज़दलिफा दे कोल बैठे आ उत्थे आवाज आई चंद घड़ियां बाद पता लग्या है अबू मंसूर जाफर धमाका होया पहाड़ फटे है पहाड़ दी अंदर गर्क हो गया मर गया लभदा ही नहीं पिया
मिलता ही नहीं पिया। हुण हज़रात तवज्जो करना, क्योंकि मौजू बड़ा लंबा है। मैं इशारतन बात अर्ज करके दूसरे मौजू की तरफ इशारतन अर्ज करना चाहना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, इन्हां बुजुर्गां दसिया जिंदगी किवें गुजारनी आ, इन्हां बुजुर्गां दसिया नबी नाल प्यार किवें करना है। उस दौर के अंदर भी जनाबे वाला बड़े बड़े नमरूद ते लाइन ते जनाबे वाला बड़े बड़े शैतान दे पैरोकार आए। इस दौर के अंदर भी जनाब मौजूद होने, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दीन दा परचम हमेशा बुलंद रहना है।